हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सैंपल हैंडलिंग टेक्निक्स इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम क्या करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में आईआर के बारे में पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन, उसका प्रिंसिपल, थ्योरी। अब क्या है इसमें, हम जैसे हम सैंपल रखते हैं उसमें हम आईआर रेडिएशंस देंगे आईआर एक्टिव कंपाउंड को। तो जो सैंपल है वो हम ऐसे ही नहीं रख देते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस सैंपल्स के लिए। उन टेक्निक्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो किस किस के लिए टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, सॉलिड सैंपल्स के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आती है हमारी सॉलिड सैंपलिंग टेक्निक। सॉलिड सैंपलिंग टेक्निक में क्या होता है, हमारी सबसे फर्स्ट आती है डायरेक्ट सैंपलिंग। डायरेक्ट सैंपलिंग में क्या होता है, एक सैंपल होल्डर होता है, उसमें हम अपना सैंपल रखते हैं और फिर उसको हम यहाँ पे जो है प्लेस कर देते हैं, ठीक है। सैंपल को रखेंगे हम सैंपल होल्डर में और उसको रख देंगे डायरेक्टली, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आती है हमारी टेक्निक पैलेटाइजेशन टेक्निक। पैलेटाइजेशन में क्या करते हैं, एज द नेम इंडिकेट, पैलेट्स बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, सॉलिड सैंपल को हम केबीआर के साथ मिक्स करेंगे और उसके बाद में उसको हाई प्रेशर से पास करेंगे। हाई प्रेशर से पास करेंगे तो हमारे जो है थिक पैलेट्स बन जाएंगे, जिनकी जो थिकनेस होगी 1.2 mm थिकनेस होगी और 1 सेंटीमीटर जो है उनका डायमीटर होगा। क्या करेंगे, केबीआर लेंगे ऐसे और इसको ड्रग के साथ मिक्स करेंगे तो हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा वो। फिर उसके बाद में हम ऊपर से उसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमें जो हमारी पैलेट्स बनके तैयार हो जाएंगी। केबीआर ही क्यों ले रहे हैं इसमें, क्योंकि वो जो है ट्रांसपेरेंट होता है आईआर रेडिएशंस के लिए, इसलिए हम केबीआर यूज कर रहे हैं यहाँ पे। हम केबीआर और मेनली NaCl का ही यूज करते हैं ताकि हमारा जो जब भी हम आईआर रेडिएशंस को पास करें वो हमारे सैंपल के पास कंप्लीटली अच्छे से पास हो, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस टेक्निक में सबसे पहले केबीआर के साथ रीडिंग्स ले लेंगे, ठीक है। फिर केबीआर और ड्रग को मिक्स करके उनकी रीडिंग्स ले लेंगे, फिर एक दूसरे में से दोनों माइनस कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट है हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट आती है हमारी मलिंग टेक्निक। मलिंग टेक्निक में क्या होता है, जो हमारा सॉलिड सैंपल होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम हैवी मिनरल ऑयल न्यूजोल के साथ मिक्स करके उसका पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनाने के बाद में 2 सॉल्ट प्लेट्स लेंगे, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो हमारा पेस्ट है हम उसको रख देंगे। जैसे ये हमारा जो है ड्रग है, ये हमारा न्यूजोल है, ठीक है, हमने पेस्ट बना लिया। उसके बाद में 2 सॉल्ट प्लेट्स ली हमने, उसके बीच में जो है हमारा सैंपल जो है हमने पेस्ट को रख दिया। अब जो अदर मलिंग एजेंट हम कौन से यूज कर सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेक्साक्लोरोडाइन हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एज सॉलिड फिल्म। एज द नेम इंडिकेट, एक सॉलिड की फिल्म बनेगी। हम क्या करेंगे, सैंपल सॉल्यूशन को कहाँ पे रखेंगे, केबीआर या फिर NaCl के सरफेस के ऊपर रखेंगे। जैसे ये हमारा या तो NaCl का सरफेस होगा या केबीआर का, क्योंकि ये दोनों ही जो है हमारे ट्रांसपेरेंट होंगे आईआर के लिए। जैसे ही हम सैंपल सॉल्यूशन को इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, हम जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा। सॉल्वेंट को इवेपोरेट करके हम क्या करेंगे, जो हमारी जो सॉलिड है, सॉलिड सैंपल, वो एक फिल्म बना लेगा, यहाँ पे ये थिन फिल्म बना लेगा सरफेस पे, ठीक है, और उसको हम फिर देख लेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी लिक्विड सैंपलिंग टेक्निक। लिक्विड सैंपलिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो हमारा ये लिक्विड सैंपल है उसको NaCl की प्लेट के ऊपर रखेंगे, ठीक है, एक प्लेट के ऊपर रखेंगे, फिर दूसरी प्लेट उसके ऊपर रखेंगे। तो उसके बाद में क्या होगा, जो सैंपल है वो हमारा ऐसे बिछ जाएगा, सीधा एक थिन वो बना लेगा, ठीक है, थिन फॉर्म बना लेगा। एंड 2 NaCl की प्लेट्स के बीच में जो है हमारा सैंपल होगा। उसको जैसे ही हम प्लेट्स को स्क्वीज करेंगे, पास में लेके आएंगे, तो थिन फिल्म बन जाएगी जिसकी जो थिकनेस होगी 0.1 से 0.3 mm होगी। नेक्स्ट, अगर हमारे सैंपल के पास वाटर है, मींस वाटर कंटेनिंग सैंपल है, तो हम इस NaCl प्लेट की जगह हम कैल्शियम फ्लोराइड की प्लेट को यूज करेंगे। नेक्स्ट आती है हमारी गैस सैंपलिंग टेक्निक, ठीक है। गैस सैंपलिंग टेक्निक में क्या होता है हमारा, हम गैसियस सैंपल को एक गैस सेल में रखते हैं जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और जिसकी वॉल्स जो है वो NaCl की बनी होती हैं। NaCl की वॉल्स ही क्यों बनी होंगी, क्योंकि जो IR है वो इजिली पास कर सकता है थ्रू NaCl। NaCl जो वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक सिलेंडर होगा जिसकी वॉल्स जो है वो NaCl की बनी होंगी। इसके बीच में हम अपना गैसियस सैंपल रख देंगे। नेक्स्ट आती है हमारी सॉल्यूशन सैंपलिंग टेक्निक। सॉल्यूशन सैंपलिंग टेक्निक में क्या होता है हमारा, हम सैंपल को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के साथ। कौन से सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व करेंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ या कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। फिर उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, और सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा, उसको हम एनालाइज कर लेंगे। यही इसकी कहानी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, सैंपल इज डिसॉल्व विद वेरियस सॉल्वेंट्स, इनके साथ हम डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है, देन एनालाइज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को हम एनालाइज कर लेंगे। तो अब हमारी 4 टेक्निक्स थी, ठीक है। कौन कौन सी टेक्निक्स थी, सॉलिड सैंपलिंग टेक्निक। सॉलिड सैंपलिंग में हमारी आती है डायरेक्ट सैंपलिंग,
पैलेटाइजेशन। नेक्स्ट आती है हमारी यहाँ पे मलिंग टेक्निक। उसके बाद में आता है एज अ सॉलिड फिल्म, ठीक है। देन हमारी आती है लिक्विड सैम्पलिंग, देन गैस सैम्पलिंग, देन सॉल्यूशन सैम्पलिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।